और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला जेल के बंदियों में एचआईवी संक्रमण। 36 नए बंदियों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि। जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में खलबली। संक्रमितों की निगरानी में डॉक्टरों की टीम। संक्रमण फैलने के कारणों का पता लगाया जा रहा। पहले भी 11 कैदी मिले थे संक्रमित। सभी संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47 हुई। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले भी 11 कैदी मिले थे और अब जो है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 47 हो गई है। फिलहाल जो है डॉक्टरों की टीम इन संक्रमितों की निगरानी में है और संक्रमण फैलने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य महकमे में जो है इसके चलते खलबली मची हुई है। 36 नए बंदियों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो जिला जेल के बंदियों में एचआईवी संक्रमण जो है देखने को मिल रहा है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिला जेल के बंदियों में एचआईवी संक्रमण जो है सामने आए हैं। 36 नए बंदियों में एचआईवी का मामला देखने को मिला है और इससे जो है स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन में खलबली मची हुई है। तो जिला जेल के बंदियों में एचआईवी संक्रमण है और 36 नए मामले जो है सामने आए हैं। हालांकि पहले भी 11 मामले सामने आए थे और अब जो है संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 47 हो गई है। तो लखनऊ जिला जेल का ये मामला है जहां बंदियों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि की गई है और इसको लेकर जो है प्रशासन, जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से जो है ये संक्रमण अंदर फैला हुआ है। और 36 नए मामले जो एचआईवी के सामने आए हैं और डॉक्टरों की टीम जो है फिलहाल इन तमाम संक्रमितों की निगरानी में तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिला जेल में 36 नए मामले जो है एचआईवी के सामने आए और इससे पहले भी 11 मामले रहे हैं। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? जो ही बता दूं कि राजधानी लखनऊ में 36 नए मामले संक्रमित यानी कि एचआईवी पॉजिटिव बंदी पाए गए हैं और इस खुलासे के बाद आप हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीते दिसंबर वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में 3000 बंदियों की स्क्रीनिंग कराई गई थी और स्क्रीनिंग के बाद जब जांच रिपोर्ट आई तो जेल प्रशासन पूरी तरह से भौचक रह गया क्योंकि यहाँ पर 36 एचआईवी पॉजिटिव जो है बंदी पाए गए हैं। इस मामले का खुलासा होने पर जेल प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं बंदियों को दी जा रही है। अब कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ के जेल में 47 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मौजूद है। 11 पहले के संक्रमित मरीज थे। अब 36 नए मरीजों की संख्या बढ़कर अब 47 हो गई है और इस मामले में डीजी जेल एसएन साबत से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि जो भी बंदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो डाइट है उनकी खुराक भी बढ़ा दी गई है और बेहतर इलाज की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से जेल मैनुअल होता है और चीजें की जांच होती है, यहाँ तक कि खाना और पानी भी जांच परख कर ही बंदियों को दिया जाता है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में एचआईवी संक्रमित जो एचआईवी पॉजिटिव बंदी पाए गए हैं यह कैसे हुआ, इस पहलू पर भी अब जेल प्रशासन पूरी तरह से जांच में जुट गया है कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं डीजी जेल एसएन सावत ने यह भी कहा कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो दवाएं हैं बेहतर वह जो है बंदियों को दी जा रही है और जो है संक्रमण जिस तरह से जेल के भीतर बढ़ा है उस पर काबू करने के लिए भी जो है जेल मैनुअल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जी आसिफ, जो नए संक्रमित मिले हैं तो अब संख्या बढ़कर 47 हो गई, लेकिन जो पुराने जो बचे हुए अन्य के कैदी हैं उन्हें अब किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि अब जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं खतरा उन्हें भी है। जी निश्चित तौर पर जो ही जिस तरह से 11 के बाद अब 47 बंदी एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि संक्रमण इतना बड़ा कि संख्या बढ़कर 47 पहुंच गई है। तो ऐसे में रोकथाम के लिए सभी तरह के उपाय भी किए जाने का दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मरीज है उनको अलग जो है बैरकों में रखा जा रहा है जिससे उनका संक्रमण जो है उनके
संपर्क में अन्य बंदी न आए और संक्रमण और भी बंदियों में न फैले, इसकी भी विशेष व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा है। और इसके लिए जो डॉक्टरों की टीम है लगातार जेल में जो है जाकर मॉनिटरिंग कर रही है, जो मरीज है उनकी देखरेख कर रही। तो यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो संक्रमण है बढ़ा हुआ है उस पर काबू लग जाएगा। जी जेल प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? जो डीजी जेल एसएन सावत हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच जो है वर्ष 2023 के लास्ट दिसंबर महीने में हुआ था और इसकी रिपोर्ट अब आई है। अब यह खुलासा हुआ है और खुलासे के बाद जो है सतर्कता रखने का निर्देश जो है जेल अधीक्षक लखनऊ को दिया गया और साथ ही साथ जो मैनुअल के हिसाब से जो सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम होने चाहिए वह किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दवाओं की खेप भी जिला जेल पहुंचा दी गई है और बेहतर चिकित्सकों की टीम भी अब मरीजों के उपचार में लगाई गई है। और साथ ही साथ यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो इतनी बड़ी संख्या में HIV संक्रमित मरीज पाए गए हैं इसका क्या वजह रही, इसकी भी जांच अब आम हो गई है और जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे, जहां पीएम ने 11,600 करोड़ के रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने यहां विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है उनसे आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और विरासत हमारी सरकार की नीति है। असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर काम करती है। से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने
4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। वो भूतकाल बनता चला गया है। दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी हथियार छोड़े हैं। देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। कई जिलों में आस्था हटाया गया है। जो क्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे, आज वो अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। साथियों, छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। और बढ़ते आगे, गोरखपुर में वृहद रोजगार मेला का उद्घाटन हुआ, जिसमें नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 सालों में आगे और बढ़ेगा। जिसके साथ ही कहा कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने युवा उद्यमियों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं। जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं। आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके, एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की। और खबर अलीगढ़ से है, जहां ट्रॉली में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। तो वहीं क्षेत्राधिकारी मोहम्मद अकमल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना ट्रॉली क्षेत्र के एक गांव से मिली 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। वहीं सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर भेज दिया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद बच्ची का डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कराया गया। और खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला अस्पताल में अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है। जिला अस्पताल में मेडिकल बनाने के नाम पर 7,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। वहीं जिला अस्पताल में तैनात ईएमओ द्वारा 7,000 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, खबर रामपुर से है, जहां पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गोकश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों गोकशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल बदमाश के पास से पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर और मांस काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं।
और ग्रेटर नोएडा से फरार चल रहे स्क्रैप और सरिया माफिया रवि काना और उसके साथी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। बता दें कि गैंगस्टर रवि काना और उसका साथी महकी के घर पर पुलिस ने 82 का नोटिस चस्पा कर ग्रामीणों को केस के बारे में जानकारी दी। साथ ही गैंगस्टर रवि काना और उसके साथी सेक्टर 39 थाना से गैंग रेप और SC/ST एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे। वहीं अगर वो जल्द हाजिर नहीं हुए तो उनके घर की कुर्की कर दी जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।